Good morning to all of you. Let's start chapter 3 Understanding Quadrilaterals. Quadrilaterals को हम समझें उससे पहले हमें पॉलीगन्स पता होने चाहिए. पॉलीगन्स क्या होते हैं? पॉलीगन क्या है? Polygon is a simple closed curve. Simple closed curve which is made up of line segments. तीन चीजें मेनली यहां पर हैं. एक तो सिंपल क्लोज्ड कर्व होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, क्लोज्ड कर्व होनी चाहिए, और थर्ड है लाइन सेगमेंट से बनी हुई होनी चाहिए. अब सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या? पहले तो सिंपल से समझते हैं. सिंपल क्या है? सिंपल का मतलब है कोई भी ऐसी कर्व जो हम चले और वहीं तो पहुंच सकते हैं, उसी पॉइंट पर एक बार तो पहुंच सकते हैं, लेकिन हम उसको रिट्रेस नहीं कर सकते, ना ही रिटर्न कर सकते हैं. दैट इज सिंपल कर्व. क्लोज्ड कर्व ये क्लोज ही है. अगर हम उसी पॉइंट पर वापस आ गए तो वो क्लोज है. अगर हम इसको हटा देते हैं, जस्ट हमने ये कर दिया, तो ये ओपन कर्व है. ओपन समझ में आ गया, क्लोज्ड समझ आ गया, सिंपल समझ आ गया. लाइन सेगमेंट कैसे समझते हैं? ये लाइन सेगमेंट से बनी हुई है. अगर मैं कहूं ये भी सिंपल कर्व है, ओपन कर्व है, और इसी को ही मैं अगर इस तरह से कर दूं, सिंपल क्लोज्ड कर्व है, बट ये लाइन सेगमेंट से नहीं बनी हुई. तो लाइन सेगमेंट से भी बनना जरूरी है. पॉलीगन वो होगा. तो कुछ शेप्स मैंने आपके लिए बनाई हैं, तो उसमें से देख लेते हैं कौन सी शेप्स पॉलीगन हैं और कौन सी नहीं है. देख लेते हैं. देखिए, सबसे पहले ये देखो, आप इसको देखिए, ये पॉलीगन है या नहीं है? ये पॉलीगन है. सारी क्वालिटीज जो पॉलीगन की हैं वो इसमें फुलफिल हो जाएंगी, तो वो पॉलीगन है, वरना नहीं है. देखिए, सिंपल है, यहां से शुरू हुआ, यहां से चलते गए, वहीं एक ही पॉइंट पर आए हैं, ना रिट्रेस किया है ना रिटर्न किया है. क्लोज्ड है और लाइन सेगमेंट से भी बना है. सेम ये भी ऐसे ही है. यहां से चले, सिंपल है, क्लोज्ड है और लाइन सेगमेंट से बना है. इसको देखते हैं. ये क्या है? ये यहां से चले, सिंपल कर्व है, क्लोज्ड भी है, सिंपल क्लोज्ड कर्व है, बट ये लाइन सेगमेंट से नहीं बना, तो ये पॉलीगन नहीं है. इसको देखते हैं. ये पॉलीगन है, सिंपल क्लोज्ड कर्व, लाइन सेगमेंट से बना है. ये देखिए, ये भी सिंपल क्लोज्ड कर्व, लाइन सेगमेंट से बना है. ये भी देखिए, सिंपल क्लोज्ड कर्व है, लाइन सेगमेंट से बना है. तो इस तरह से आपको पता चल गया होगा कि पॉलीगन क्या होता है. कर्व भी समझ में आ गया होगा, ओपन कर्व भी पता चल गई है, क्लोज्ड कर्व भी आपको पता चल गई है, और लाइन सेगमेंट से अगर सिंपल क्लोज्ड कर्व है तो वो पॉलीगन है. अब हम बात करते हैं कन्वेक्स पॉलीगन की और कनकेव पॉलीगन की. कन्वेक्स पॉलीगन एंड कनकेव पॉलीगन. देखिए, ये है कन्वेक्स पॉलीगन. क्यों है ये कन्वेक्स पॉलीगन? इसमें मेन चीज हमें देखनी है डायगोनल. और अगर मैं ये कहूं ये कनकेव पॉलीगन है, तो इसमें भी हमें देखना है डायगोनल. अब डायगोनल क्या है? डायगोनल is the
segment is a line segment connecting non-consecutive vertices of polygon. इतने सारे पॉलीगन मैंने आपको बताए, उसमें हमें क्या करना है, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, ये भी वर्टेक्स है, एंड प्लूरल ऑफ वर्टेक्सेस वर्टिसेस. मैंने बोला डायगोनल एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जो पॉलीगन के नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस को मिलाता है. तो देखिए ये हमारा पॉलीगन है, अगर हम साथ वाला ही ले तो ये एडजेसेंट वर्टिसेस हो गए, एडजेसेंट वर्टेक्स है, तो हमें एडजेसेंट नहीं लेना, नेक्स्ट वर्टेक्स, इसको छोड़कर नेक्स्ट, ये होता है कंसेक्यूटिव, नॉन कंसेक्यूटिव. तो जब हमने इसको मिलाया तो ये हमारा बन गया डायगोनल. इसी तरह से अगर इसको हमने मिलाना है, इसको छोड़कर नेक्स्ट लेना है, क्योंकि ये तो कंसेक्यूटिव होगा, और नेक्स्ट लेते हैं तो वो नॉन कंसेक्यूटिव है, ये डायगोनल है. जब डायगोनल अंदर लाई करता है, इंटीरियर है, उसी पॉलीगन में लाई करता है, उसका कोई पोर्शन बाहर नहीं जाता, तो वो कन्वेक्स पॉलीगन है. अब कनकेव पॉलीगन में क्या हो जाता है, जो इसका डायगोनल है वो डायगोनल उसका कुछ पोर्शन या पूरा का पूरा डायगोनल बाहर लाई करता है, तो वो कनकेव पॉलीगन हो जाता है. देखें ये तो एडजेसेंट हो गया. नेक्स्ट अगर हम लें तो हमें मिलाना है इस वाले वर्टेक्स को, ये आ जाएगा. इसके बाद इसको अगर हमें मिलाना है, ये अंदर लाई करता है, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे डायगोनल बाहर लाई करेंगे. अब इसको अगर हम मिलाते हैं, इसको छोड़कर इससे मिलाना होगा, ये पूरा का पूरा डायगोनल बाहर लाई कर रहा है, इट मींस ये कनकेव पॉलीगन है. इस तरह से हमें पता चल जाता है कन्वेक्स पॉलीगन क्या है, कनकेव पॉलीगन क्या है, वो पता चलता है हमें डायग्राम से. हम बात कर रहे थे कन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगन की. अब इसी को ही देखें हम, तो ये कन्वेक्स पॉलीगन है. अब इसमें डायगोनल नहीं है तो क्या करें, डायगोनल होता ही नहीं है ना ट्राइंगल में. अगर हम इसमें कंसेक्यूटिव वर्टिसेस देखें तो ये तो है, नेक्स्ट अगर हम लेंगे तो वो साइड ही आ जाएगी, तो डायगोनल ही नहीं है. तो जब भी ट्राइंगल बनेगा तो वो कन्वेक्स पॉलीगन ही होगा. अब कनकेव पॉलीगन इसमें देखिए, अगर हम इसमें देखते हैं तो ये कनकेव पॉलीगन है, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स एडजेसेंट है. अब नेक्स्ट ये नॉन कंसेक्यूटिव हो गया, इसको इसके साथ मिलाएंगे तो ये बाहर लाई कर रहा है, इस पॉलीगन से बाहर लाई कर रहा है, तो इसीलिए ये कनकेव पॉलीगन है. अब बात करते हैं कितनी साइड्स के पॉलीगन को क्या कहते हैं. जैसे 3 साइड्स के पॉलीगन को कहते हैं ट्राइंगल, और 4 साइड्स के पॉलीगन को कहते हैं क्वाड्रिलेटरल, और 5 साइड्स का हो, ये साइड्स होती हैं, 5 साइड्स हो, सपोज इस तरह से हो 5 साइड्स, तो ये पेंटागन हो जाएगा. और 6 साइड्स हैं तो ये हेक्सागन होगा. 7 साइड्स से हेप्टागन हो जाएगा. और अगर 8 साइड्स हैं जैसे ये हैं तो ये ऑक्टागन हो जाएगा. 9 साइड्स होंगी तो नोनागन हो जाएगा, और 10 होगी तो डेकागन हो जाएगा. इस तरह से इनको बोला जाता है. अब हमने चलना है अपनी एक्सरसाइज 3.1 पर. फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसको समझ आ गए हैं पॉलीगन्स क्या होते हैं, सिंपल क्या है, सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या है, वो अपने आप ही बता सकता है. क्वेश्चन में करना क्या है आप ही बताएंगे अपने आप ही कि कैसे हुआ. ये फिगर बनी है फर्स्ट क्वेश्चन में, ये फर्स्ट है, देन
ये फिगर है, उसके बाद कुछ इस तरह की फिगर है, फिर ये फिगर है, उसके बाद ऐसे फिगर बनी है, सिक्स्थ नंबर पर ऐसे है, सेवंथ पर ऐसे है, और एट्थ नंबर पर इस तरह की फिगर है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ एंड एट्थ, ये फिगर्स दी हुई हैं। इनको क्लासिफाई करना है आपने। फर्स्ट बताना है कि सिंपल कर्व इनमें से कौन कौन सी हैं। सिंपल आपको ध्यान है, ये देखिए, ये सिंपल कर्व है, यहां से स्टार्ट किया था, चले हम वहीं वापस आए हैं। ये रिपीट हो रहा है, ये आपने नहीं करना है, ये एक ही बार ही आएगा, जस्ट समझाने के लिए बता रही हूं मैं आपको। तो उसी पॉइंट पर आए, ना रिट्रेस किया है हमने, ना रिटर्न किया है, क्लोज्ड भी है, क्लोज्ड हमने नहीं बतानी, सिंपल बतानी है, तो ये सिंपल कर्व है। तो फर्स्ट हो गई हमारी सिंपल कर्व, फर्स्ट है। सेकंड भी है, यहां से शुरू किया, यहीं वापिस आ गए, सेकंड भी है सिंपल कर्व। थर्ड देखिए, यहां से शुरू किया, वापिस आए, हमें पेंसिल उठानी पड़ी, पेन उठाना पड़ा, दूसरा जो ओवल बनाना है तो उसके लिए हमें पेन उठाना पड़ा। कभी भी कर्व बनाना है तो पेंसिल नहीं उठा सकते हम, तो इट मीन्स ये सिंपल नहीं है। इसमें देखिए, यहां से स्टार्ट किया, सबको तो ये बनाना ही नहीं आता बिना पेंसिल उठाए, किसी को आ भी जाए तो हम उसमें क्या कर रहे हैं, यहां से अगर हम चले, इस तरह से चले हैं, वापस वहीं पहुंचे हैं, ठीक बात है, बट हमने ये क्या किया, रिटर्न कर रहे हैं, यहाँ पर आए, फिर आ रहे हैं इसी लाइन सेगमेंट पर, इधर भी फिर आ रहे हैं उसी लाइन सेगमेंट पर, दैट्स व्हाई ये सिंपल नहीं है। इसमें देखते हैं, यहां से चले, फिर वहीं पहुंच गए उसी पॉइंट पर, ये सिंपल कर्व है। फिफ्थ, सिक्स्थ, कहीं से भी शुरू कर सकते हो आप, यहीं से चले, यहीं पहुंच गए, ये भी सिंपल है। सेवंथ, यहां से चले, इस तरह से फिर पहुंच गए, ये भी सिंपल है। एट्थ देखिए, इसमें भी आप हालांकि कर सकते हो बिना पेंसिल उठाए। देखो, यहां से शुरू किया हमने, ऐसे किया, ये यहां कट किया है हमने, यहां हमने क्या किया, रिटर्न हो गए, और फिर ऐसे किया, तो इसका मतलब ये भी सिंपल नहीं है। अगर हम चाहते तो इस तरह से भी बना सकते थे, उसमें हमने फिर क्या किया, फिर से आ तो रहे हैं दो दो पॉइंट्स पर, एक ही पॉइंट पर आना है हमने, सिंगल पॉइंट पर आ सकते हैं, डबल पर नहीं आ सकते, इसलिए ये भी सिंपल कर्व नहीं है। तो 1 2 5 6 7 सिंपल कर्व्स हैं। सेकंड इज सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन सी है। जब हमने सिंपल क्लोज्ड बतानी है, इट मीन्स सिंपल तो चाहिए ही चाहिए, इट मीन्स थर्ड, फोर्थ, एट्थ तो वैसे ही कैंसिल हो गए क्योंकि ये सिंपल हैं ही। अब इन्हीं को देख लेते हैं क्लोज्ड हैं कि नहीं। ये क्लोज्ड है, ये क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड है, इट मीन्स सिंपल क्लोज्ड कर्व। सेम आंसर आ जाएगा, ये सारे के सारे 1 1 2 5th 6th and 7th. Next is polygon. अब बताना है हमें कि पॉलीगन कौन कौन से हैं। अब हमें इन्हीं पांचों में से देखना है, क्योंकि सिंपल क्लोज्ड कर्व तो होता ही है पॉलीगन, और साथ में एक चीज और देख लेनी है कि वो लाइन सेगमेंट से बना हुआ हो। 1 2 3 4 5 इनको देखना है, ये लाइन सेगमेंट से बना है, ये बना है, ये भी नहीं बना, और ये भी नहीं बना हुआ, और ये भी नहीं बना हुआ, इट मीन्स पॉलीगन हुए 1 and 2। नेक्स्ट है कन्वेक्स पॉलीगन।
जब हमें पॉलीगन पता चल गया है, अब हमें इन्हीं दोनों में से ही देखना है कन्वेक्स कौन सा है। अब मैंने क्या बताया था, कन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है, जिसके डायगोनल अंदर ही लाई करते हो, इंटीरियर में ही हो। अगर एक भी डायगोनल बाहर चला गया या उसका कुछ पोर्शन बाहर चला गया तो वो कनकेव पॉलीगन है। अब इसके डायगोनल देखो, यहां से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट तो यही है, एडजेसेंट पॉइंट है, कंसेक्यूटिव पॉइंट है। हमें कंसेक्यूटिव पॉइंट नहीं लेना, वो तो साइड ही बन जाएगी, हमें नेक्स्ट पॉइंट लेना है। ये लिया, एक डायगोनल ये है। अगर हमें इसी को इसके साथ मिला देंगे, ये भी डायगोनल है, नेक्स्ट ये साइड ही बन जाएगी। नेक्स्ट इसका लेते हैं, इसको छोड़कर यहाँ जाएगा ये और यहाँ जाएगा। इसका लेते हैं तो ये यहाँ बाहर आ गया। जैसे ही ये बाहर आया, एक्सटीरियर लाइक कर रहा है वो डायगोनल, इसीलिए ये कौन सा पॉलीगन हुआ, कनकेव पॉलीगन हो गया। इस तरह की आपकी फिगर थी, यहाँ जैसे ही बाहर आया वो कनकेव पॉलीगन हो गया। और ये देखिए इसमें डायगोनल कहाँ है, इसमें डायगोनल 2 ही हैं और अंदर ही लाई कर रहे हैं। इट मींस ये कन्वेक्स पॉलीगन है नंबर 2 और कनकेव पॉलीगन है नंबर 1। तो आज आपने देख लिया कितनी सारी चीजें कन्वेक्स पॉलीगन, कनकेव पॉलीगन एंड पॉलीगन हो सकती हैं। आपके घर में भी बहुत सारी चीजें होंगी जिसके फेसेस होंगे पॉलीगन की तरह से। आप अपनी बुक की ले लें कोई भी, जैसे ये देखिएगा, ये बुक ले लेते हैं, इस बुक का फेस क्या है, ये पॉलीगन है। कोई और चीज देखें, क्या ये पॉलीगन है, ये पॉलीगन नहीं है। क्यों पॉलीगन नहीं है, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से बना हुआ नहीं है इसका फेस, इसीलिए ये पॉलीगन नहीं है। अब बात करते हैं इसकी। अब आपने ये देखा, ये क्या है, सबको बड़ा अच्छा लगता है, ये तो मिल जाए बस हमको किसी ना किसी तरह से, स्टार मिलना चाहिए। अब देखो स्टार भी पॉलीगन है या नहीं ये देखना पड़ेगा। अब मैं कहूँ ये स्टार पॉलीगन है, आप कहोगे ये स्टार तो पॉलीगन नहीं है, ये कैसे हो गया, ये भी स्टार है ये भी स्टार है, पॉलीगन ये है ये नहीं है, कैसे? आज जरा ढूंढें अपने आप, अपने दिमाग से ढूंढें, सोचो सोचो सोचो। चलो थोड़ी देर सोच के फिर वापस आना, अपनी वीडियो पॉज करिएगा, सोचना। अब मैं बताती हूँ कैसे। देखिए, जब आपने इस स्टार को लिया, ड्रॉ किया, आपने कैसे ड्रॉ किया, ऐसे किया, यहां से शुरू किया ना, ऐसे 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 ऐसे, पेंसिल नहीं उठानी है, ऐसे और ऐसे, ऐसे आया। अब इसमें और इसमें डिफरेंस मिला ना, इसमें भी पेंसिल नहीं उठाई, इसमें भी पेंसिल नहीं उठाई, इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है। बट यहाँ पर हम ये रिटर्न कर रहे हैं, उसी लाइन सेगमेंट पे वापस आ रहे हैं, इसमें हम नहीं आ रहे, एक ही पॉइंट पर आए, इसीलिए ये तो पॉलीगन है और ये पॉलीगन नहीं है। बट ये पॉलीगन कन्वेक्स है या कनकेव, ये आपने बताना है। अगर ये डायगोनल बाहर आ जाएगा तो कनकेव पॉलीगन है। तो आपने अपने घर से बहुत सारी ऐसी चीजें ढूंढनी है, आज ही जुट जाइए। देखो जरा कौन कौन सी चीजें हैं, फेसेस देखो सारी चीजों के। किचन में जाओ वहां पे भी देखोगे। अब ये देख लो, छोटी सी चीज है सर्कल जैसी, क्या ये पॉलीगन है? नहीं है ये पॉलीगन। और कोई भी आप क्यूबॉइड ले लेते हो, कोई बॉक्स ले लेते हो, सबके फेसेस आज आपने चेक करने हैं। अलमीरा देखो अपनी, और डोर का फेस देखिए, वो पॉलीगन है या नहीं। ये सारी चीजें देखो और आज अपना मस्ती से सबको बताना है, मम्मी को भी पापा को भी, ये पॉलीगन है ये पॉलीगन नहीं है। मम्मी भी हैरान हो जाएगी क्या होता है पॉलीगन, फिर मम्मा को भी समझाना है आपने पॉलीगन क्या है। फिर और बहुत सारे क्वेश्चंस पॉलीगन से रिलेटेड लेकर आएंगे अगली वीडियोस में। थैंक यू।